नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में दिवंगत निशानेबाज जसपाल राणा के घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने पार्थिव शरीर पर पुष्प चढ़ाकर गहरा दुख जताया। सीएम ने भगवान से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की और परिवार को इस कठिन समय में हिम्मत देने की कामना की। धामी ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। देहरादून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड आगमन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को समय समय पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य राष्ट्रीय नेताओं का मार्गदर्शन मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण दौरे राज्य को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं और विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रेरित करते हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि राष्ट्रपति का ये दौरा प्रदेश के लिए लाभकारी और प्रेरणादायक सिद्ध होगा। बड़ा सौभाग्य देवभूमि वासियों का कि चाहे राष्ट्रपति जी हों या प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, रक्षा मंत्री जी हों, सभी हमारे जो शीर्षस्थ लोग हैं उनका बार बार आगमन होता है, तो निश्चित रूप से हम सबका प्रोत्साहन वो आकर करते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का उद्घोष बाबा केदार की भूमि से उन्होंने कहा था 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हमको और प्रेरित करता है कि हम और अच्छा काम करें। हम राष्ट्रपति जी का बहुत स्वागत करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्यों के लिए विशेष नीति और अतिरिक्त सहायता की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियां और चुनौतियां मैदानी राज्यों से अलग है, इसलिए उनके लिए विशेष प्रावधान जरूरी है। मुख्यमंत्री ने जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और पर्यटन के बढ़ते दबाव के मुद्दे भी रखे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विकसित भारत के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नीति आयोग जो कि ऑलरेडी प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में एक गवर्निंग काउंसिल है, जो पूरे देश भर के सभी राज्य उसमें प्रतिनिधित्व अपना करते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं। हमारे राज्य उत्तराखंड की भी बात उसमें हुई है। एक बड़ा दस्तावेज जो उत्तराखंड की ज़रूरतों के मुताबिक, यहाँ की चुनौतियों के मुताबिक हमारा था, उसको हमने भी वहाँ प्रस्तुत किया है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग से लेकर हमारे राज्य के अंदर जो तमाम प्रकार की जो हमारी चुनौतियाँ हैं, मौसम से संबंधित, हिमालय राज्यों की जो अपनी चुनौतियाँ हैं, जिसका एक अलग प्रकार से नियोजन होना चाहिए सभी राज्यों के लिए। जो एक समान नीति है उसमें हिमालय राज्यों के लिए थोड़ा अलग से प्रावधान होना चाहिए। हम पूरे देश भर के वर्ष में लगभग जितनी हमारी यहाँ की जनसंख्या आबादी है, उससे 8-10 गुना ज़्यादा लोगों का प्रबंधन करते हैं। देहरादून में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता के नए आयाम स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उत्तराखंड में हो रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को 12 साल का कालखंड पूरा हुआ और उसमें से भी प्रधानमंत्री मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हो गए जो जनता द्वारा निर्वाचित, अनवरत रूप से एक कीर्तिमान उन्होंने स्थापित कर दिया कि सर्वाधिक दिनों तक रहने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड उनके नाम पर हो गया। इसके साथ साथ एक रिकॉर्ड उनका 7 अक्टूबर 2026 को भी बनेगा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में। दोनों प्रमुख जिम्मेदारियों पर रहते हुए उनका 25 साल का कालखंड पूरा होगा।
शायद दुनिया के इतिहास में कहीं ऐसा इस प्रकार का एक कीर्तिमान पहले प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में ये भी मोदी जी के नाम होने जा रहा है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि 2014 में वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने और पहली बार के बाद दूसरी बार उससे भी अधिक बहुमत से दोबारा देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन दिया। आधारभूत संरचना के विस्तार से लेकर डिजिटल क्रांति तक हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। भारत आज विश्व मंच पर एक मजबूत, सक्षम और निर्णायक नेतृत्व वाले राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। उत्तराखंड के लिए भी ये 12 वर्ष विशेष महत्व रखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश विकास, निवेश, पर्यटन, कनेक्टिविटी, रोजगार और सांस्कृतिक गौरव के नए आयाम स्थापित कर रहा है। अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है और देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। साथ ही रावत ने कहा कि उत्तराखंड में आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और किसान सम्मान निधि का व्यापक लाभ लोगों तक पहुंचा है। उन्होंने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर भी जोर दिया। कि जब से देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बने 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। आज देश में और हमारे प्रदेश उत्तराखंड में चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल की कनेक्टिविटी हो, आज हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा उत्तराखंड को बजट मिला। देहरादून में भारतीय श्रमजीवी पत्रकार यूनियन उत्तराखंड और FWA सोसाइटी उत्तराखंड की ओर से 1 दिवसीय उद्यान कार्यशाला एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और जन कल्याण के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इस अवसर पर उद्यान शिरोमणि सहित कई सम्मान प्रदान किए गए। नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले चंद्रवीर गायत्री जी को, उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ उत्तराखंड BSPS के माध्यम से आज जो यहाँ पर उद्यमी लोगों को और जो हमारे पत्रकार बंधुओं को जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको सम्मानित किया है। और लगातार ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। जो लोग उत्तराखंड का नाम पूरे देश में, विश्व में रोशन कर रहे हैं, उनको सम्मान करना चाहिए। उनसे लोगों को, वो दूसरे लोग प्रेरित हों वो काम करने के लिए, उनको स्टेज मिलना चाहिए। और मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा गायत्री जी को कि उन्होंने आज मुझको यहाँ पर आमंत्रित करके उन लोगों को सम्मान करने का मौका दिया है जिन्होंने उद्यान के क्षेत्र में। सबसे पहले तो मैं जो FWA सोसाइटी है और जो आपका संघ है उसका मैं जो है तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे उद्यान शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया है। उद्यान उत्तराखंड की आत्मा है। उद्यान के क्षेत्र में बहुत काम करने की नितांत आवश्यकता है। हमारे पास पर्वतीय क्षेत्र है, हमारे पास मैदानी क्षेत्र हैं। ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं वो बागवानी की तरफ आएँ। जो युवा है आज वो महानगरों की तरफ रोजगार के लिए जा रहा है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त संसाधन पहाड़ों में ही मौजूद हैं। देहरादून में बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल सेवा, सुशासन और विकास का प्रतीक रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए भाजपा व्यापक जनसंपर्क अभियान चला रही है। पार्टी मंडल, विधानसभा, ब्लॉक और जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों से सीधा संवाद कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है। भाजपा के द्वारा जो जनसंपर्क अभियान है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सर्वाधिक जो कार्यकाल पूरा करने का है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ साथ वो 2000 साल उन आक्रांताओं के जो आक्रमण के और 800 साल जो है उन गुलामी के, उस जंजीरों से हमें जो आज़ादी मिली, उसके बाद आज़ाद भारत में
अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय मिलने में हो रही देरी को लेकर सांसद डिंपल यादव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने और दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने भी मामले पर चिंता जताई है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि पीड़ित परिवार लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से जांच और न्यायिक प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की मांग की। भंडारी वाले मामले में शुरू से अगर ये इसमें जांच सही तरीके से करते तो मैं समझता कि उनको न्याय मिलता। आज भी अंकिता भंडारी प्रकरण वीआईपी का नाम ये लोग नहीं बता रहे, इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आ रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इनके विधायक के खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी जिन्होंने सबूत मिटाने का वहां पर काम किया। जिस रिजॉर्ट में वहां के उसके जो बिस्तर था उसको स्विमिंग पूल में इन्होंने फेंक दिया। देहरादून में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक में हिमालयी राज्यों के लिए विशेष नीति और दीर्घकालिक वित्तीय सहायता की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी संरक्षण और आपदा प्रबंधन को इस नीति में शामिल किया जाना चाहिए। कमलेश रमन ने बताया कि राज्य सरकार विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को लेकर शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और युवा सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। देखिए, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के हित में, इस प्रदेश के विकास के लिए दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में जिस तरीके से बैठक होती है उस बैठक को लेकर के यहाँ उत्तराखंड की अनेक जो हमारी योजनाएं चल रही है उनको लेकर के वहाँ विचार विमर्श होता है। नीति आयोग की बैठक हर साल की जाती है। हर बार कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश को उसमें एक सौगात मिलने का काम होता है। चाहे मैं यहाँ की जल की बात करूँ या आपदा प्रबंधन की बात करूँ या हिमालय को बचाने की बात करूँ, उसके लिए कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे इस देहरादून में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि राज्य सरकार 60 वर्ष से अधिक आयु के आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों के लिए निःशुल्क चारधाम यात्रा योजना पर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि यात्रा, भोजन और ठहरने की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। कमलेश रमन ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सनातन संस्कृति और धार्मिक आस्था को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। सरकार पात्र बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, सरकार का शुरू से एक निश्चय रहा है, उनका संकल्प है जो हमारे 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, जो यात्रा पे किसी कारण से नहीं जा पाते हैं, नहीं यात्रा का खर्चा अपना वहन कर पाते हैं, तो सरकार की एक इतनी लाभकारी योजना है जिसमें हमारे जो 60 साल के बुजुर्ग हैं, उससे उम्र के जो लोग हैं वो यात्रा कर सकते हैं और तमाम पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं उन सबको। खटीमा उधम सिंह नगर में उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड के नवनियुक्त उपाध्यक्ष एवं दर्जा राज्य मंत्री रणजीत सिंह नामधारी का बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने शहीद स्मारक पहुंचकर राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नामधारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वे पशु संरक्षण, गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण और निराश्रित पशुओं के कल्याण के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। के मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ में प्रदेश के संगठन के अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और पूरी पार्टी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना बड़ा सौभाग्य बख्शा कि हमारे प्रदेश की जो गौ रक्षक और हमारे गौशालाओं के लिए मुझे कल्याण के लिए दर्जा मंत्री का दायित्व दिया है। मैं प्रदेश को निष्ठा से और ईमानदारी से पूरे प्रदेश की सेवा करूंगा। जो भी हमारे गौवंशी हैं। नगर पंचायत महुआ डाबरा में अध्यक्ष गायत्री देवी की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक आयोजित हुई। बैठक में पेयजल व्यवस्था, सरकारी हैंडपंप स्थापना, नई स्ट्रीट लाइटें लगाने और पुरानी लाइटों की मरम्मत जैसे विकास कार्यों पर चर्चा की गई। अधिशासी अधिकारी आदित्य जोशी ने बताया कि क्षेत्रवासियों की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई प्रस्तावों को बोर्ड की सहमति से मंजूरी दी गई है। बैठक में विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया गया। सभागार में जो बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी, इसमें हमारे लगभग सभी 7 के 7 मेंबर आज मौजूद रहे और उनके द्वारा विभिन्न अपने वार्डों की समस्याएं भी बताई गई और इनमें मुख्यतः 5 या 6 बिंदुओं पर हमने बोर्ड प्रस्ताव आज उन पर मुहर लगी है। जैसे एक तो वार्डों में जो हैंडपंप और पानी की समस्या आ रही है उस पर चर्चा हुई।
और स्ट्रीट लाइट जो अभी हमारी ख़राब पड़ी है उनको रिपेयर को लेके, और भूतपुरी रोड में जो हमारी सोलर लाइट्स ख़राब पड़ी हैं इनकी रिपेयरिंग के लिए एक प्रस्ताव पास किया गया है, तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो हमारा बजट हमारा रहता है उस पर भी नेहरू राजकीय इंटर कॉलेज में हम वाटर हार्वेस्टिंग का लंबी लाइनों से गाड़ी से देखूं है उनके बाद में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा मानसून पूर्व तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में विभिन्न विभागों और जनपदों के अधिकारियों ने सहभागिता की। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मानसून को लेकर विभागीय स्तर पर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। कार्यशाला के माध्यम से तैयारियों की समीक्षा और आकलन किया गया ताकि आपदा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। देखिए, लगातार हम लोग जोर दे रहे हैं तैयारियों पे। उसी क्रम में पूर्व में चीफ सेक्रेटरी सर, माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हमने कराई है। आज हमने NIDM के सहयोग से कार्यशाला 2 दिन की कराई है। इस कार्यशाला में लगभग 80 लोग हमारे फिजिकल रूप से यहाँ उपलब्ध हैं और लगभग 150 प्लस लोग हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। इनके माध्यम से मानसून की तैयारी। श्रीनगर व्यापार सभा के चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। अध्यक्ष पद पर अनुज जोशी ने पूर्व अध्यक्ष दिनेश असवाल को 40 मतों से हराकर जीत दर्ज की, जबकि महासचिव पद पर छवि अग्रवाल ने सुमन जोशी को 83 मतों से पराजित किया। व्यापार सभा के 1452 मतदाताओं में से 1200। सर्वप्रथम मैं गौ माता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसकी वजह से, जिसके आशीर्वाद से मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। साथ में समस्त व्यापारी बंधुओं का, जिन्होंने मुझ पे इतना विश्वास जताया है, और मैं उनके विश्वास पे कभी भी कोई आंच नहीं आने दूंगा। अगर उनको किसी भी प्रकार की परेशानी होगी, चाहे शासन से संबंधित हो, चाहे नगर निगम से संबंधित। देखिए, चुनाव तो दोनों जो हमारे पद थे, महासचिव और अध्यक्ष पद, काफी कंट्रास्ट बना हुआ था अंतिम पद पर। लगभग मुझे अभी जो सूचना है, लगभग मैं 85 मतों से विजयी हुआ हूँ। हमारे अध्यक्ष साहब लगभग 40 मतों से विजयी हुए हैं। तो चुनाव तो काफी रोचक बना हुआ था, लेकिन यह है कि अंत में विजय हमारी प्राप्त हुई है। इसके लिए मैं सभी व्यापारी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक आप जिम्मेदारी की बात करते हैं, तो मैं लगातार ही व्यापार सभा के थराली में केंद्रीय मां नंदा देवी राजेश्वरी समिति बधाड़ ने अध्यक्ष सुशील रावत के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी चमोली को ज्ञापन सौंपा। समिति ने नंदा देवी राजजात यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर विकास कार्यों और आवश्यक सुविधाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति की मांग की। ज्ञापन में पैदल मार्ग, पुलिया, पेयजल, विद्युत, सोलर लाइट, पार्किंग और रेन शेल्टर जैसी व्यवस्थाओं पर जोर दिया गया। ज्ञापन में तो कुछ तो क्षेत्र के विकास की योजनाओं के प्रस्ताव हैं, जो पड़ाव क्षेत्र जहां से नंदा देवी की राजजात यात्रा गुजरेगी, और हम गैर परंपरागत किसी भी तरह की कथित बड़ी जात का विरोध करते हैं। और जो राजजात है, जब तक राजा शामिल नहीं होता वो राजजात नहीं हो पाती। तो मांग पत्र यही है कि नंदा देवी की जो प्रतिवर्ष हमारी नंदा देवी की जात होती है, सप्तमी को लोक जात, छोटी जात, वो आपके जन्माष्टमी के दिन से बधान और नंदा के लोग उसको उत्साहपूर्वक मनाते हैं और जाके बधान के पंतनगर विश्वविद्यालय के पटेल भवन छात्रावास में स्पेशल डाइट खाने के बाद बड़ी संख्या में छात्र बीमार पड़ गए। फूड पॉइजनिंग की आशंका के चलते करीब 150 छात्रों को विश्वविद्यालय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अधिकांश छात्रों को वापस छात्रावास भेज दिया गया। वहीं 5 छात्रों की हालत गंभीर है। एक तो हमने जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी फूड सर्विस को अभी निलंबित कर दिया है, और दूसरे छात्रावास के जो फूड कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी सर्विसेज हम इसमें ले रहे हैं, और एक इंक्वायरी कमेटी बनी है और वो अभी अपनी इंक्वायरी कर रही है। और बाकी जैसे ही बच्चों को हमको पता चला तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा और बच्चों की उसको पूरी देखभाल करी, और बच्चे जो प्राथमिक उपचार है उसके बाद अपने हॉस्टल में वापस उनको सकुशल लौटा दिया गया। कारण क्या लग रहा है जी? टिहरी गढ़वाल के लंबगांव थाना क्षेत्र में हुए चर्चित केतन लाल हत्याकांड में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब तक इस मामले में कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मृतक के पिता की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में आरोप है कि केतन लाल और उसके साथी के साथ बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट की गई थी, जिससे केतन की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने पहले 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज। लंबगांव क्षेत्र में हुई हत्या के प्रकरण में जो तहरीर आई थी उसके अनुरूप तत्काल जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
उचित धाराओं में एवं जो विवेचना है वो क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी को दी गई थी। और जो 2 नामजद अभियुक्त थे यशवीर और विद्या सिंह पर उसकी डेड बॉडी मोर्चरी में रखी हुई थी और वहाँ की स्थिति को देखते हुए वहाँ मुझे भी लग रहा है कि इसमें कहीं न कहीं झोल है, क्योंकि जबकि ये बात हुई थी कल मेरी उनसे, वहाँ पर जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं बीमारमी के, उनसे ये बात हुई थी कि बॉडी तब तक न उठाई जाए जब तक पूरी गिरफ्तारी न हो। फिर हम खुद अपने हाथों पे अपना वो लेंगे, हम खुद ही मारेंगे। फिर कल के दिन वो हमें ये ना बोले कि हाँ तुमने ये रिस्क क्यों लिया, क्योंकि हम आप लोगों को बोल रहे कि हाँ अगर आपके हक में है तो करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। 4 दिन से अभी मेरे भाई को कोई न्याय नहीं मिला। हमारी नीची कास्ट है, इस चक्कर में हमारे साथ कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है या कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमारे के साथ जो घटना वो तो सबने देख ली है कि उसके कितनी बेरहमी से हत्या की गई है। तो मेरी पुष्कर सिंह धामी से यही अनुरोध है कि मेरे भाई को इंसाफ मिले। वैसे तो वो बोलते रहते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं भी उनकी एक बेटी जैसी हूँ। अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो मतलब आपका मैं कहना चाहूँ कि बस मेरे बंटी का सामने खून को खून लिए जाओ, बस खून को खून लिए जाओ मेरे बंटी का बस। जब मेरे बंटी को खून हुई तब चाहूँ मैं फांसी की सजा हो, वो फांसी की सजा होनी चाहिए। लड़की की भी, लड़की का बाबू भी, सौ बताए को दादी दादा सब परिवार बड़ा। मसूरी के बारलोगंज मार्ग पर सड़क किनारे रखे निर्माण सामग्री लोगों के लिए परेशानी और हादसों का कारण बन रही है। निर्माण सामग्री के चलते एक दंपत्ति स्कूटी से गिरकर घायल हो गया, जिस घटना का सीसीटीवी भी कैद हो गया है। में हमारे जो समस्त सभासदगण हैं और अध्यक्ष महोदय उनके द्वारा निर्देश विगत सप्ताह में दिए गए थे कि चूंकि बहुत ज़्यादा सड़कों पर निर्माण सामग्री रखी गई है, उनको हटाने की कार्रवाई नगर पालिका द्वारा की जाए। इसके लिए नगर पालिका ने जेसीबी का और जो वर्कर्स और गाड़ी थी उसके तैयारी कर ली है। और आज हमारे द्वारा जो है किंग क्रेक से बड़े मोड़ की तरफ जब हम आते हैं वहाँ पर कुछ निर्माण सामग्री रखी गई थी, उसको आज हमारे द्वारा जो है हटाया भी गया है। और हमारा प्रयास ये है कि आने वाले लगभग 1 सप्ताह में या 10 दिनों में जितने भी हमारी मुख्य सड़कें हैं जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, उन सभी से निर्माण सामग्री या तो जो उनके स्वामी हैं वो स्वयं हटा लें, अन्यथा नगर पालिका द्वारा उन सबको जब्त किया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।